जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तर्कस सजने लगा है। उसी का एक उदाहरण जोबा मांझी जी का लड़का के चुनाव में उतरने की तैयारी भी है। और राज्य स्तर पर सबकी निगाहें कल्पना सोरेन पर तो हैं ही, लेकिन विपक्ष के हिसाब से बाबूलाल मरांडी को भी उस कारण अच्छा स्पेस मिल रहा है। हम इस वीडियो में कल्पना सोरेन के लोकसभा चुनाव के दौरान एक नेत्री के रूप में उभरने को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि हमारा आने वाला कल किन के हाथों में जा रहा है। हालांकि शिबू सोरेन परिवार के 3 महिलाओं ने इस बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन सिर्फ कल्पना सोरेन ही विजयी रही। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर दुमका से चुनाव लड़ी और हार गई। शिबू सोरेन की बड़ी बेटी अंजनी सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा और सरसकाना विधानसभा सीट से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ी, पर सफलता नहीं मिल पाई। कल्पना सोरेन के भाषणों को देखें तो जैसे हेमंत ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सिर झुकाना नहीं। इस तरह के भाषण आदिवासी मूलवासियों को जोश में भरते तो हैं ही, साथ ही लड़ने के लिए भी तैयार रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और पूरे चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने इस मुद्दे को उठाया और आदिवासी इलाकों में उनको इसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि आदिवासियों को लगा कि मुख्यमंत्री होकर हेमंत को ये लोग जेल में डाल सकते हैं, तो बाकी हम आदिवासियों का क्या होगा जब हम अकेले होंगे। इसीलिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, ऐसा मत आदिवासियों के बीच में पनपा। हेमंत को नहीं, आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला। ऐसे भाषणों से कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे सरना कोड की मांग को पूरा करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर पारित करना हो, या दलित, आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण को 75% तक ले जाने का हिम्मत। ऐसे प्रयासों से लोगों की नज़र में हमारा काम करने वाला मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें स्थापित किया। उनके जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन उनकी आवाज़ बनकर लोगों के बीच सही मुद्दों के साथ दहाड़ती नजर आई। झारखंड सरकार के निर्णयों को बीजेपी ने किस तरह राज्यपाल से रुकवाया, उसे भी कल्पना ने उठाया। होता क्या है कि पहले किए कामों को पब्लिक भी अक्सर भूल जाती है, तो नेताओं की जिम्मेवारी होती है कि उसे लोगों के पास उठाए, और कल्पना सोरेन ने अपना काम बखूबी निभाया। हेमंत की कमी को पाटने में कल्पना सोरेन बहुत हद तक सफल भी रही। यही कारण था कि झामुमो ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में उतारा। यह पढ़ी लिखी है, इसीलिए शब्दों का चयन भी भाषणों में जोरदार करती रही। गोदी मीडिया और मोदी सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को बखूबी बयान की कि चुनाव पार्टी नहीं जनता लड़ रही है। वैसा ही माहौल देश भर में भी लग रहा था, और उसको अपने चुनावी भाषणों में समायोजित करना उनके परिपक्व होने को दर्शाता है। आदिवासी और वनवासी के मुद्दे को भी कल्पना ने उठाया और स्पष्ट किया कि आदिकाल के हम आदिवासी इनके वनवासी नहीं हैं। ये लोग संवैधानिक अधिकारों, जिसमें 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आरक्षण आदि से हमें महरूम करने के लिए ही हमें ये वनवासी कहते हैं। लेकिन वनवासी हमें स्वीकार नहीं, आदिवासी ही हमारा मान है। आदिवासी शब्द से ही मुद्दे आती है। बीजेपी वाले हम लोगों को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं। आदिवासी शब्द से नहीं चिढ़ाती है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। वनवासी किसके बोलते हैं? इनके लगता है कि जब तक जंगल है, जंगल जमीन है, हम तब तक है, हम आदि है। जब इस धरती पे कोई नहीं था, तब से हम आदिवासी लोग इस धरती पे रहे हैं। ये जल, ये जंगल और ये जमीन हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। ऐसी बातें उन्होंने लगातार अपने भाषणों में कही है। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद। ये ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है। ऐसी भाषाओं को भी जोरदार रूप से कल्पना सोरेन ने लोगों के सामने रखा और वाहवाही लूटी। झारखंड में झारखंडियों का राज होगा, बाहरियों का नहीं,
इससे भी चुनावी भाषणों में खूब ताली बटोरी। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कल्पना ने भाजपा को आड़े हाथों लिया कि भाजपा 2014 और 2019 में झूठे वादों पर वोट लेकर सरकार बनाई थी। चूँकि वादे झूठे थे सो उन्होंने पूरा भी नहीं किया। युवाओं को 10 साल बाद भी रोजगार का नहीं मिलना और भाजपा का अमीरों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए राजनीति करने को उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड का हितैषी होता तो सरना धर्म कोड और पिछड़ों का आरक्षण आदि राजभवन और केंद्र में लटका कर नहीं रखता। मुद्दों की समझ को देखें तो होमवर्क और समसामयिक विषयों पर इन्होंने अच्छा काम भी किया, ऐसा प्रतीत हुआ। एक इंजीनियर होने के नाते चीज़ों को समझ पाने की उनकी अपनी काबिलियत का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। सिंपैथी वोट को भी आदिवासी इलाकों में खींचने में वो सफल रही। हमने सुनीता केजरीवाल को भी सुना, लेकिन कल्पना सोरेन की भांति मुद्दों को उछालने में वह उतनी कामयाब नहीं रही जितनी कल्पना सोरेन रही। माइनिंग और कोयला का राज्य सरकार का रॉयल्टी राइट पर भी कल्पना ने केंद्र को आड़े हाथों लिया कि हेमंत ने राज्य का 1,36,000 करोड़ की मांग की तो उसे जेल में डाल दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन के काम को भी याद दिलाया कि उन्होंने कोरोना काल में किसी को भी भूखों नहीं मरने दिया, मजदूरों को हवाई जहाज़ से घर पहुंचाया। वास्तव में हेमंत के प्रयास को कोरोना के समय काफ़ी सराहा गया था। उन्होंने दिल्ली को जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो तुरंत अपने यहाँ से ऑक्सीजन भेजा था। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन ने हेमंत के काम को और केंद्र के सौतेला व्यवहार को भी बखूबी उजागर करते हुए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाहर के लोग आकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमने 36 लाख पेंशन की स्वीकृति दी और 50 साल की उम्र में ही पेंशन लागू किया। केंद्र से पीएम आवास नहीं मिला तो अबुआ आवास को स्वीकृति दी। भाजपा ने 11 लाख हरा राशन कार्ड डिलीट किया तो हमने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनवाया, आदि आदि। यानी एक तरफ तो केंद्र का व्यवहार झारखंड के प्रति किस तरह सौतेला रहा उसे उजागर किया, तो दूसरी तरफ उस मामले में झारखंड सरकार ने क्या प्रयास किया वह भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। अपने को अच्छी समझ की नेत्री साबित करने में वो सफल रही। युवा फेस होने और अपने पति के जेल में जाने से दुखी होने को आदिवासी जनता ने भावनात्मक रूप से समझा। यही कारण रहा कि झारखंड की 5 आदिवासी लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के कब्जे में आई। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन दबे कुचलों की आवाज़ है और भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है, इसीलिए जबरन जेल में बंद कर दिया। कल्पना सोरेन नारा बनाने में भी कई जगह सफल हुई। जैसे उन्होंने एक जगह नारा दिया कि तीर कमान आपका मान, अभिमान और सम्मान। हमारे पूर्वजों का हथियार क्या था? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये आस्था हमारे झारखंड का मान है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, हमारा झारखंडियत है। ऐसी बात स्वाभाविक तौर पर आदिवासियों को जोश से भर देती है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि भाजपा की नज़र झारखंड की खनिज संपदा पर है, लेकिन झारखंड के लोग पढ़ न जाएं, इसलिए 7,500 सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। मुद्दों को सही ढंग से उठाने में वे वास्तव में सफल रही। उनके समतुल्य अभी कोई दूसरा नेता अपीलिंग नहीं लग रहा है। युवाओं में उनके प्रति खासा जोश दिखा तो मुद्दों की समझ में भी वे कई पुराने नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने तो जमशेदपुर में कल्पना सोरेन को झांसी की रानी तक कहा। उन्होंने संविधान को होने वाले खतरे के बारे में और दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को भाजपा से खतरा बताते हुए एनडीए गठबंधन को हराने का आग्रह किया। यह मूलतः राष्ट्रीय मुद्दा रहा और उसकी समझ कल्पना जी को भी हो गई थी, ये अच्छी बात है। और उन्होंने अपने भाषणों में संविधान और आरक्षण के खतरे को ज़ोर शोर से उठाया भी। इस तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो ने कई बागी तेवर देखने को मिले। ऐसा भी लगा कि कहीं झामुमो बिखर ना जाए, लेकिन कल्पना सोरेन की एंट्री ने माहौल बदल दिया। झामुमो सहित पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहा और चुनाव का मुकाबला किया। असुरक्षित सीटों पर सफलता नहीं मिली, लेकिन एक कल्पना सोरेन के उभरने से झारखंड की राजनीति में झारखंडी ध्रुवीकरण के स्पष्ट संदेश मिलने लगे हैं।
जैसे कि आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं, स्पष्ट है कल्पना सोरेन की अगुवाई के लिए झारखंड तैयार हो रहा है। एक तो महिला है और आदिवासी, ऐसा अक्सर बहुत बिरले मिलते हैं। भाजपा को भी दो दो हाथ करने से पहले कई दफ़ा सोचना पड़ेगा। हमेशा झूठ कामयाब नहीं होता। यह तो हुआ चुनाव में एक कल्पना के उभरने की मीडिया कथा, लेकिन इतना से राज्य में शासन नहीं हो सकता। इसीलिए इन्हें चाहिए कि समझदार लोगों को अपने साथ जोड़े, अपनी बौद्धिक टीम बनाएं, जैसे कि राहुल गांधी के हैं, तेजस्वी यादव के हैं और अखिलेश यादव जी की भांति राज्य की पूरी जनसंख्या को कैसे एड्रेस करना है और उसे और परिपक्वता से सामने लाना होगा, ताकि राज्य की कमान सुरक्षित हाथों में रहे, ऐसा लोगों को लगे। वैसे भी झारखंड बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन कई सारे कानून में भाजपा ने अपने शासनकाल में बदलाव कर दिया है। उस पर भी झामुमो के नेतृत्व को समझ स्थापित करना होगा। वैसे बदलाव जिससे आदिवासी मूलवासियों को नुकसान है को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना चाहिए। और एक बात, आरएसएस के नौकरशाहों के अधीन झारखंड का विकास की बात सोचना बेईमानी सी लगती है। इसीलिए बड़ी मार्जिन की जीत जरूरी है, लेकिन आगे 5 साल में क्या क्या काम होंगे उसकी सही रणनीति भी लोगों के सामने रखने होंगे। चलिए अभी के लिए तो इतना ही। आगे जब भी नया डेवलपमेंट होगा उस पर जानकारी ज़रूर हम साझा करेंगे। इस समय के लिए सबों को धन्यवाद। जोहार।